नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सब जानते होंगे कि हम हर संडे को क्वेश्चन आंसर की सीरीज लाते हैं। फिलहाल इस संडे को कुछ आवश्यक कार्य की वजह से ये संडे वाली वीडियो नहीं जाके सोमवार को यानी मंडे को वीडियो जा रही है, तो थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं। बाकी क्वेश्चन आंसर का सिलसिला चालू करने से पहले हम बार बार अपनी वीडियो में रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप भी चाहते हैं कि हम आपके कमेंट को अपने वीडियो में दिखाएं तो प्लीज़ आप अपना कमेंट नेम और एड्रेस के साथ प्रॉपर भेजिए, ताकि हम आपके कमेंट को अपने वीडियो में दिखा सकें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुन्नू जी है। मेरे फर्म का नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक। मेरा एड्रेस मिल्की मोहल्ला अपोजिट एचपी गैस एजेंसी, यादव कटरा, सिकंदरपुर, बलिया। मेरा मोबाइल और मेरा व्हाट्सएप नंबर 7007893288 है। तो आज का हमारा सबसे पहला कमेंट है शहबाज जी की तरफ से। लिखते हैं, हाय मेरा नाम शहबाज है यूपी से। मेरे पास 700 वाट के 2 पैनल हैं और 1800 वाट का लोड चलाना है। अभी तक इन्वर्टर नहीं लिया है, बट यूटीएल 3400 लेने का सोच रहा हूँ। क्या उसमें 700 वाट के 6 पैनल दो दो की सीरीज बना के लगा सकते हैं? स्मार्टन 3600 प्लस का भी लोग बता रहे हैं यूटीएल 3400 से ज़्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी है। हमारे यहाँ एप्रोट्रॉन नहीं मिल रहा है, ये दो में से एक लेना है जिसमें बाद में 700 वाट के 6 पैनल लगाना चाहता हूँ। प्लीज आपका सजेशन दें और हो सके तो स्मार्टन 3600 का लोड टेस्ट भी अपलोड करें। अशोक जी, जो शहबाज जी का जो कमेंट है बहुत अच्छा कमेंट है इनका। जो इनका लोड है 1800 वाट। तो देखिए, हमारा गामा प्लस 3400 जो मॉडल है, इस पे हमने आज से 6 महीने पहले हम लोगों ने वीडियो शूट करके दिखाया गया है कि ये अधिकतम 1700 वाट इन्वर्टर बैटरी पे 1700 वाट ये लोड चला पा रहा है। और जब हम लोग सोलर लगाए थे 6 सोलर, तो लोड जा करके लास्ट में 2000 से 2100 के आसपास चला गया था। जब सोलर लगाए थे तब बिना सोलर के यानी इन्वर्टर बैटरी पे 1700 अधिकतम था। लेकिन चूँकि भैया का कमेंट है कि भाई हमको 1800 वाट लोड चलाना है, तो किसी भी इन्वर्टर पे आप 100% लोड नहीं चला सकते। अगर चलाना है तो कुछ देर के लिए, नहीं तो क्या है, अगर 100% लोड चलाएंगे तो इन्वर्टर हिट होगा। हिट होकर के ट्रांसफार्मर से लेकर के और पीसीबी सब कुछ जल सकता है। तो बहरहाल आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि 3 किलो वाट पे 1700 वाट का लोड अधिकतम चलाया जा सकता है, लेकिन आपका 1800 वाट तो नहीं चल पाएगा। अगर 1800 वाट चलाना ही है तो आप 5 किलो वाट सिस्टम पे मूव कर जाइए, ताकि आपका ईजी चल सके, कोई सिस्टम फेलियर ना हो, आपका लोड कंटिन्यू चलता रहे। और जो आपका सवाल एक और है इसी में, 700 वाट का 6 पैनल यानी कि 7 6 42 वाट, 4200 वाट। जबकि 3 किलो वाट का जो इन्वर्टर होता है, वो चाहे वो स्मार्टन हो, एप्रो हो या फिर यूटीएल हो या भी और कोई कंपनियां हैं 3 केवीए में, उनका अधिकतम सोलर कैपेसिटी 3500 से 3600 वाट तक दिया गया है। तो आपका जो 700 वाट का 6 पैनल है वो इसकी क्षमता से अधिक हो रहा है, जबकि आप क्षमता से कम लगाएंगे तो बेहतर काम करता है। तो ऐसे ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई 3 किलो वाट में 4200 वाट नहीं लग पाएगा। जब भी लगेगा वो 5 किलो वाट के सिस्टम पे ही 700 वाट के 6 पैनल लग जाएंगे। आशा है हमारी बात से आपको जानकारी मिल गई होगी और आप इससे जो है कुछ अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। हमारा नेक्स्ट कमेंट है विजय वर्मा जी की तरफ से। ये गिरिडीह झारखंड से हैं। ये लिखते हैं, मैं डिस्ट्रिक्ट गिरिडीह झारखंड से हूँ। हमको आशा पावर ओवर 6048 वोल्ट का लगवाना चाहता हूँ। कहाँ से मिलेगा और कैसे ले सकते हैं, प्लीज़ रिप्लाई। तो आशा पावर ऐसी एक कंपनी है जो जिस स्टेट में अपना वो डिस्ट्रीब्यूटर रीसेल करते हैं या सेल करते हैं, चाहे डीलर हो चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो उनको उसी स्टेट के माध्यम से सर्विस मिलती है। बाकी आप किसी अदर स्टेट से कहीं से खरीद लेंगे इन्वर्टर, तो वहाँ पे कंपनी आपको सर्विस देने से मना कर देगी। अशोक जी, बहुत अच्छा सवाल है कि हम आशा पावर के इन्वर्टर कहाँ से लें, जबकि जो हमारे व्यूवर हैं, जो दर्शक हैं, वो झारखंड से देख रहे हैं। तो इनका बहुत अच्छा सवाल है, तो हम इसका सवाल जो है इसको बिल्कुल गंभीरता से ले रहे हैं। देखिए, आशा पावर को छोड़ दीजिए, बाकी जो कंपनियां हैं, एप्रो है, यूटीएल है, स्मार्टन है, ईस्टमैन है, जो भी मार्केट में चल रही हैं, इनका क्या है, ऑनलाइन सर्विस है। आप कहीं से भी प्रोडक्ट खरीद करके आप कहीं भी लेके जा करके आप उसको सर्विस ले सकते हैं।
लेकिन ठीक इसके उलट आशा पावर ने क्या नियम बनाया है कि जिस स्टेट में जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं आप उन्हीं से लेंगे, क्योंकि आशा पावर कंपनी डायरेक्ट आपको सर्विस नहीं देती है, हर ज़िले में हर जगह सर्विस नहीं देती है। जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जिस स्टेट के, वो अपनी लेवल से ही इसको सर्विस करते हैं। अपने डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे ही वो अपना इंजीनियर रखते हैं, यानी अपने खुद हायर करके खुद अपनी सैलरी करते हैं वो। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट आशा पावर को लेकर के ही है। तो ये हैं गाजीपुर से, ये चंद्र प्रकाश यादव जी हैं। लिखते हैं, सर आप लोगों को चंद्र प्रकाश यादव का सादर प्रणाम। भैया जी मैं यूपी गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, करंडा से। मैं आपकी सारी वीडियो देखता हूँ और मुन्नू जी से आशा पावर 3024 रोवर खरीदा हूँ। उसके जैसा इंडिया में कोई इन्वर्टर नहीं है। मैं आप लोगों से खुश हूँ और मेरा इन्वर्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो मुन्नू जी शायद आप इनको जानते होंगे, तो थोड़ा दो शब्द बताइए इनके बारे में कि नहीं, कब आपसे संपर्क किए। अशोक जी जो चंद्र प्रकाश जी हैं गाजीपुर से, बहुत अच्छे पर्सन हैं। हमसे करीब 4 महीने पहले इनका वार्तालाप हुआ था फ़ोन पे। इन्होंने हमसे कुछ सवाल पूछे थे कि सर्विस कैसा मिलेगा, इन्वर्टर का क्या बेनिफिट है, क्यों इतना महंगा है। हमने सारी बातें उनको बता दी, तो हमारी बात से वो प्रभावित होकर के हमें उन्होंने ऑर्डर दिया। तो हम उनका जो है ऑर्डर लेकर के और उनका मटेरियल उनके जो बताए गए एड्रेस पे, यानी गाजीपुर में जो जगह, जैसे यहाँ से हमारे यहाँ बस जाती है, तो चूँकि हमने बस के माध्यम से वहाँ पे गाजीपुर में उनको भेज दिया। और वह जब इन्वर्टर अपना सब कुछ इंस्टॉल करके और कुछ दिन चलाए, तो और जो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो बात हमने उनको बताया कि देखिए ऐसे काम करता है वो। तो काफ़ी वो प्रभावित, बोले नहीं बहुत अच्छा इन्वर्टर है, जैसा मैंने सुना था वैसा ही पाया हूँ। मैं चंद्र प्रकाश जी का बहुत ही तहे दिल से उनका सम्मान करता हूँ कि वो हमारे लिए 2 शब्द तारीफ़ किए हैं, और इस छोटे से चैनल पे वो भरोसा करके जो इन्होंने शब्द कहा है, उन्हें बहुत बहुत उनको बधाई हो कि वो हमारे चैनल पे भरोसा कर रहे हैं और लोगों को भी सलाह दे रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा इन्वर्टर है। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है असम से। ये लिखते हैं, सर जी मैं असम से कच्चार डिस्ट्रिक्ट से देख रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन है, मैंने एप्रोट्रॉन 1800 ऑनलाइन से लिया है आपका वीडियो देख के। मुझे क्या सर्विस मिलेगा इन्वर्टर का, और 1500 वाट का सोलर पैनल है, DCMCB लगाना पड़ेगा क्या? आपने नेम मेंशन नहीं किया और आप असम डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आप हमारी वीडियो देखिए या किसी और की वीडियो देखिए। जब तक आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके स्टेट में एप्रो की सर्विस नहीं होगी, कंपनी आपको वहाँ पे सर्विस नहीं देगी। तो हम बार बार अपने वीडियो में कहते हैं कि कोई भी सामान या कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले सबसे पहले आप अपने एरिया में, अपने लेवल पे पता करिए कि वहाँ पे सर्विस है कि नहीं। मान के चलिए हमारी वीडियो देख के या किसी और की वीडियो देख के आप प्रभावित होते हैं और प्रभावित होकर वो आइटम ले लेते हैं, बट कल के डेट में कोई इशू आता है उस आइटम में, तो कंपनी भाई बेझिझक आपको मना कर देगी कि ऐसा है कि वहाँ पे हमारी सर्विस नहीं, हम सर्विस नहीं दे पाएंगे। तो जहाँ तक हमें नॉलेज है, आसाम में एप्रो की सर्विस नहीं है। बाकी मुन्नू जी 2 शब्द आप कहिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं जो हमारी वीडियो दूर दूर से देखते हैं और हमारी वीडियो से प्रभावित होकर वो एप्रो ले ही लेते हैं। बट क्या है कि एप्रो की गिनी चुनी सर्विस है, कुछ ही स्टेटों में है, तो हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आप इन्वर्टर ना ही ले तो बेहतर है। बाकी सर आप कुछ अच्छा सजेस्ट करिए। हाँ, इनका जो क्वेश्चन है कि हमने ऑनलाइन परचेसिंग कर लिया है एप्रोट्रॉन, जो भी मॉडल हो, इनका सवाल है कि हमें सर्विस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए, हम पूरे सभी लोगों के लिए बात सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो देख करके, ठीक है आप संतुष्ट हो जा रहे हैं, आप भरोसा कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक सब सारी बातें सही है, या और भी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाता होगा देखने के लिए, तो आप चैनल के जो दिखाए गए वीडियो से खुश होकर के आप किसी भी जगह से आप सर्विस नहीं पाएंगे, क्योंकि कंपनी हर जगह सर्विस नहीं दे पा रही है। इनके गिने चुने जगह जो है सर्विस सेंटर हैं। हमारे यूपी में तो कोई दिक्कत नहीं है, यूपी में हर जगह लगभग पूरा का पूरा सर्विस मिल जाता है, या उत्तराखंड हो गया। बट और स्टेट जो हैं वहाँ पे कहीं कहीं है, कहीं कहीं नहीं है। तो कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले आप एक बार ज़रूर सर्च कीजिए कि इस इलाके में, जिस इलाके में आप रहते हो, उस इलाके में सर्विस है कि नहीं। कोई भी कंपनी हो, हम किसी एक का नाम नहीं ले रहे हैं अशोक जी, राइट। सारी कंपनियों का जो भी आपको प्रोडक्ट खुश कर गया आपके मन को, आप उसको लेना चाहते हैं,
तो सबसे पहले उसके बारे में पता कीजिए कि हमें इस लोकल मार्केट में ये सब प्रोडक्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ऑनलाइन तो कहीं से भी सामान चला जाएगा, लेकिन अगर कोई ख़राबी आई, कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसको कौन देखेगा? अगर वहाँ कंपनी सर्विस नहीं दे पा रही है या उसका सर्विस सेंटर नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? किससे गुहार लगाएंगे? और हम यहाँ से क्या कर सकते हैं अगर हमसे अगर संपर्क करेंगे तो? इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले आप जो भी प्रोडक्ट लेना हो आप अपने लोकल मार्केट में उसके बारे में पता लगाइए। कम से कम आधा घंटा 1 घंटा समय दीजिए मार्केट में कि हमको ये प्रोडक्ट लेना है, इसकी सर्विस यहाँ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। और नहीं अपने रिस्क लेकर के आप कोई काम कर रहे हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो रिस्क ले करके आप कोई भी प्रोडक्ट कहीं भी मंगा करके अपना यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है अनुज चौधरी जी की तरफ से, ये हाथरस यूपी से हैं। लिखते हैं, सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि यूटीएल गामा 3400 पे 2 kVA का सोलर पैनल लगा के मेरे 800 वाट दिन में और नाइट में 400 वाट का लोड चल जाएगा और मेरी 2 बैटरी 200 एच फुल चार्ज भी हो जाए, और ये भी बताएं कि कौन सा पैनल लगाऊं कि 4 पैनल अभी लगा लूं और कभी ज़रूरत पड़े तो 2 पैनल और लग जाएं, तो पैनल कितने वाट के यूज करें? सर थोड़ा जवाब पूरा देना, मैं हाथरस यूपी से हूँ, आपका वीडियो बहुत देखता हूँ। तो अनुज चौधरी जी, जैसा कि आपने मेंशन किया है कि डे टाइम का लोड है आपका 800 वाट का और नाइट टाइम का आपका लोड है 400 वाट का, तो आपने 2 किलोवाट सोलर पैनल मेंशन किए हैं। तो जो 800 वाट का लोड है, यदि दिन का आप 10 घंटा भी पकड़ेंगे तो बनते हैं 8 यूनिट। तो जो आपका 2 किलोवाट का सोलर पैनल है वो पूरे दिन में 8 से 12 यूनिट बना के बिजली दे ही पाएगा, तो हमें नहीं लगता है कि आपकी बैटरी फुल चार्ज हो पाएगी। बाकी मुन्नू जी आप बताइए कि 800 वाट का लोड दिन में चलाने के लिए और रात में 400 वाट का लोड चलाने के लिए कितने किलोवाट सिस्टम की इनको आवश्यकता होगी? सर अशोक जी, यही हम लोग सजेस्ट करेंगे कि जो इनका लोड है 800 वाट, ये उन्हें मेंशन नहीं किया क्या क्या लोड है। अगर पंखा वगैरह सब ज़्यादा है तो थोड़ा पंखा का वाट कम करके और थोड़ा सा लोड अगर कम कर दें तो इनका आराम से दिन में जो लोड है वो चल जाएगा। और जो रात को जो 400 वाट का लोड है उसके लिए चाहिए 260 C10 बैटरी, ताकि अगर दिन भर में पूरी तरह से चार्ज अगर हो जाए तो इनका 400 वाट का लोड आराम से इजी तरीके से पूरी रात चल पाएगा। तो सबसे पहले क्यों करना क्या है, इनका पैनल कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, कम से कम मिनिमम 6 चाहिए, उसके बाद ही इनका कुछ काम हो पाएगा। और बाकी रही बात 200 AH पे 400 वाट लोड का, तो नियर अबाउट 7 से 8 घंटे में आपकी बैटरी बंद हो जाएगी। तो बेहतर वही है कि आप बैटरी को 260 तक पहुंचाइए, नहीं तो लोड अपना रात का कम करिए। और पुराने पंखे हो आपके पास तो आप उसको चेंज करके BLDC लगा लीजिए, वो और बेहतर रहेगा बगैर लोड कम किए। चूँकि आपके पास इक्विपमेंट है भाई, तो उसको जाहिर सी बात है कि इक्विपमेंट लगाएं अपने घर पे चलाने के लिए। तो हम बंद करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम उसको चेंज करने के लिए बोल रहे हैं, ताकि जो पावर का कंजम्पशन है कम हो पाए और जो आपके घर पे इक्विपमेंट लगे आराम से चल पाए। हमारा नेक्स्ट कमेंट है छत्तीसगढ़ से, ये लिखते हैं, सर जी मेरा नाम टुंडेश्वर चंद्रा है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। सर जी हमारे यहाँ यूटीएल का सर्विस है, मेरे घर का लोड 2500 वाट का है, मैंने 3 kVA का सोलर सिस्टम ऑन ग्रिड लगवाया है, लेकिन रोज़ करीब 2 से 4 घंटे बिजली गुल रहता है। मेरा खपत रोज़ाना 13 से 15 यूनिट के लगभग है। रोज़ का जो बिल बन रहा है वो 7 से 8 यूनिट ही बन रहा है, जो बिजली विभाग के मोर बिजली ऐप पर दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरे घर में लगा ऑन ग्रिड इन्वर्टर में 12 से 15 यूनिट का जनरेशन दिख रहा है, ऐसा क्यों दिख रहा है? क्या मेरे को ज़्यादा वाट का सिस्टम लगवाना था क्या? अब मेरे को 3 kVA का ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाना चाहिए। यूटीएल में कौन सा मॉडल का ऑफ ग्रिड मेरे लिए उपयुक्त होगा, कृपया सुझाव दीजिए। अशोक जी, बहुत अच्छा सवाल है इनका, जो इन्होंने ऑन ग्रिड सिस्टम लगाया है, लेकिन जो इनका लोड है वो काफ़ी ज़्यादा है, 2500 वाट के आसपास बता रहे हैं। जब आप ऑन ग्रिड लगवाते हो या हाइब्रिड लगवाते हो तो आप लोग जांच परख नहीं करते हैं कि हमारी कितनी लोड है और हमें कितनी किलोवाट सिस्टम का रिक्वायरमेंट है। कोई भी कुछ भी बता दिया और आप लगा लेते हैं। खुद इसके लिए आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपका लोड ज़्यादा है और कैपेसिटी आपका कम लगा है, तो वह मेंटेन कभी नहीं कर पाएगा। यह केवल सर दर्द बना रहेगा आपका।
तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाइए ताकि आपकी ज़रूरतों को पूरी कर पाए। वो जैसे लगा उसको रहने दीजिए और 3 किलोवाट का एक अपना ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाइए ताकि आपका जो लोड है कम से कम आधा हो सके। आधा इस पे बांट करके, आधा उस पे बांट करके किसी तरह से आप काम कर सकते हैं। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है रवि यादव जी की तरफ से, ये बदायूं जिला से हैं। लिखते हैं, सर मैं रवि यादव बदायूं जिला के आलापुर गांव से हूं। आपकी और मुन्नू जी की वीडियो बहुत ही अच्छी और क्लियर कट होती है। मैं आशा करता हूं आप ऐसे लोगों को अपना मार्गदर्शन देते रहिए। सर मेरा सवाल ये है कि मुझे 1000 वाट से 1200 वाट का लोड 24 घंटे चलाने हैं और मॉर्निंग के टाइम में अपने इंडक्शन पर घर का खाना भी बनाना है। तो मुझे 3 किलोवाट का कौन सा इन्वर्टर, कितने एच की बैटरी और कितने सोलर पैनल लगाने चाहिए? सर प्लीज़ अपना सुझाव दीजिए, थैंक्स। तो मुन्नू जी आप बताइए, 1000 से लेके 1200 वाट का लोड 24 घंटे को रन करने के लिए कितने किलोवाट सिस्टम की आवश्यकता होगी? बाकी रही बात कि इन्होंने मेंशन किया है 3 किलोवाट, तो जाहिर सी बात है कि 3 किलोवाट के सिस्टम पे कतई नहीं चल पाएगा 1000 से 1200 वाट का लोड पूरे 24 घंटे। अशोक जी अभी 2 मिनट पहले ही हम लोगों ने बताया है कि जो 800 वाट का लोड था भैया का, तो उनका भी दिक्कत हो रहा था। इनका तो 1000 से 1200 वाट का लोड है। हाँ, उनका तो केवल 400 वाट का नाइट में लोड था, इनका 1000 से 1200 वाट का लोड कंटिन्यू है। तो इनका साफ साफ जो कहना चाहूँगा इनसे भैया से कि आप 5 किलोवाट सिस्टम पे जाइए ताकि आपका दिन में लोड इजी तरीके से चल जाए। और जो 5 किलोवाट का जो सिस्टम है वो 4 बैटरी वाला, कम से कम 200 से 250 एच की जो बीच की जो बैटरी आती है C10 में, वो अगर आप लगाते हैं तो आपका दिन में और रात में 24 घंटे आप रन कर पाएंगे बिना कोई परेशानी के। तो 5 किलोवाट से सिस्टम इनको कम नहीं चाहिए। 3 किलोवाट तो बिल्कुल ही भूल जाइए, उसके चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। बाकी कोशिश करिए कि आपके घर पे जो पुराने इक्विपमेंट लगे हैं उसको चेंज करके अभी के टाइम में जो कम से कम वाटेज का कंजप्शन करते हैं वो इक्विपमेंट लाइए। और जो आपका लोड 1000 से 1200 वाट का लोड है ऑटोमेटिक कम हो जाएगा मुन्नी जी, 700-800 वाट के आसपास का लोड हो जाएगा। तो आराम से बैटरी से और दिन के टाइम सोलर से आराम से लोड चला सकते हैं। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है मनीष कुमार जी की तरफ से, या मथुरा से हैं। लिखते हैं, सर जी राम राम, मैं मनीष कुमार मथुरा से। मैं आपकी वीडियो बहुत दिनों से देखता हूँ। मेरे पास UTL 3400 है और 150 एच की 2 बैटरी है। बैटरी फुल चार्ज होती है तो 400 वाट 500 वाट का लोड अच्छे से चल जाता है। और बैटरी आधी चार्ज होती है यानी 1200 ग्रेविटी होती है तो इन्वर्टर लो बैटरी नहीं बताना, शॉर्ट सर्किट बता देता है और बंद हो जाता है। सर आपसे निवेदन है आप कुछ हेल्प करें। अशोक जी बहुत अच्छा सवाल है। शॉर्ट सर्किट, ये जितने भी MPPT डिस्प्ले में जो भी इन्वर्टर आ रहे हैं इनमें ये सबसे ज़्यादा प्रचलित नाम यही है शॉर्ट सर्किट। काफ़ी हम कई समय से देख रहे हैं कि फट से लिख कर क्या जाता है शॉर्ट सर्किट। ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है अशोक जी। आप इस इन्वर्टर को कंप्लेन करिए, जहाँ से आप लिए हैं जब अपने डीलर से कंप्लेन करिए, और जब इंजीनियर आएगा तो उसको बताइएगा कि ऐसा हो रहा है, वो अपना PCB चेंज करके वो सही करके देंगे। शॉर्ट सर्किट एक आम बात हो गई है। जितने भी MPPT इन्वर्टर आ रहे हैं LCD में तुरंत लिख कर के आ जाता है, कुछ भी ज़रा भी छोटा सा भी दिक्कत हो शॉर्ट सर्किट लिख कर के आ जाता है। ये कंपनी वालों का दोष है ये। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है पवन ठाकुर जी की तरफ से। ये लिखते हैं, नमस्कार सर जी, मेरा नाम पवन ठाकुर है, मैं फरीदाबाद हरियाणा से हूँ। मुझे 3 kVA का सोलर इन्वर्टर लेना है और मैं कंफ्यूज हूँ कि UTL 3400 लूँ या एप्रोट्रॉन प्राइम प्लस 3200। मैंने एप्रो कस्टमर केयर में भी बात की है, सर्विस को लेके फरीदाबाद हरियाणा में सर्विस बता रहे हैं। मुझे आपसे ये जानना है कि कौन सा इन्वर्टर अच्छा रहेगा, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर देना सर जी अपने संडे वाले वीडियो में। नमस्कार सर जी। तो ऐसा है पवन जी कि एप्रो भी इन्वर्टर बेस्ट है और UTL का भी इन्वर्टर बेस्ट है। बाकी रही बात सर्विस की कि आपके फरीदाबाद में कौन सी कंपनी कितनी जल्दी सर्विस दे सकती है, वो तो वहाँ के लोकल जो डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं और जो कस्टमर है वही बता पाएंगे। बाकी हमारे यहाँ सर्विस का इशू ये है कि आज कंप्लेन रेज करिए तो किसी कंपनी का इंजीनियर 2 दिन में आता है, किसी कंपनी का इंजीनियर 15 दिन में भी नहीं आ पा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि सर्विस का क्या इशू है। बाकी मुन्नू जी आप 2 शब्द कहिए सर्विस को लेकर, चूँकि कंपनियाँ तो प्रोडक्ट दे देती हैं
बाकी परेशान हम लोग होते हैं कि नहीं ठीक है आपने दिया है तो आप ठीक करा के दीजिए, जल्द से जल्द करा के दीजिए। और पिछली वीडियो में आपने बताया भी था बेकायदा कि हम कैसे मान के चलिए हमको प्रताड़ना झेलना पड़ता है कस्टमर का। अशोक जी बहुत अच्छा सवाल है। समझिए कि इस पूरे आज का जो जितने भी कमेंट आए हैं जी इसमें सबसे बेस्ट सवाल है सर्विस। तो सर्विस के बारे में ही हम लोग बात करेंगे। अशोक जी आज सारी कंपनियों को सेल चाहिए और सेल के लिए वो कम से कम 10 बार फ़ोन करेंगे आपके पास और कुछ लालच भी देंगे, भैया आप ले लीजिए, ऐसा कि पेमेंट अगले वीक में कर दीजिएगा। अगर आप पेमेंट के लिए कुछ कहते हैं कि भाई पेमेंट कम है तो कहेंगे नहीं अगले हफ्ते में दे दीजिएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप कई सालों से जुड़े हैं कंपनी से, तो कभी कभी टूर का भी प्रबंधन देते हैं कि भैया आपको स्कीम में टूर एक दे देते हैं, आप घूम के आ जाइए, ठीक ना। तो सेल के लिए लोग मरे जाते हैं, सेल के लिए लोग मरे जाते हैं और आपको सेल करके ही रहेंगे। अच्छा 10 इन्वर्टर ले लीजिए, 20 इन्वर्टर ले लीजिए, 50 इन्वर्टर ले लीजिए। लेकिन रहा सवाल सर्विस का, जब कभी कोई प्रॉब्लम आता है इन्वर्टर में तो सर्विस के लिए भैया झेलना पड़ रहा है। देखिए हम सच्ची बात बता रहे हैं, हम अपनी बात बता रहे हैं, चाहे वो यूटीएल हो, चाहे वो एप्रो हो, चाहे वो कोई भी कंपनी और हो, सर्विस को लेकर के इशू आ रहा है। और ये लोग सर्विस के लिए जवाबदेह नहीं बन रहे हैं कि 24 से 48 घंटे को जो समय दिया जा रहा है, उनका समय उनकी तरफ से दिया गया है कंपनी वालों की तरफ से कि इस घंटे के पीरियड में 24 से 48 घंटे के पीरियड में पूरा निपटारा कर दिया जाएगा। मगर ये सबसे झूठा कोरा अफवाह है, ये सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए है। और इससे क्या होता है कि दुकानदार के ऊपर प्रेशर आता है। हम ये देख रहे हैं कि हमारे कई दुकानदार ब्लड प्रेशर के मरीज हो गए हैं। हो सकता है सर। जब काफ़ी दबाव पड़ेगा कस्टमर का तो उनका ऑटोमेटिक बीपी हाई होगा। जो दुकानदार भाई लोग हैं, डीलर भाई लोग हैं, उनके ऊपर मैं बोल रहा हूँ, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। जब प्रेशर पड़ेगा तो उनको बीमारी ज़रूर पकड़ेगी। तो यह सारी कंपनियों का दोष है, सेल के लिए वो मरे जाते हैं। और जब सर्विस की बात आती है तो हाँ करा दे रहे हैं, हाँ करा दे रहे हैं, करते करते हफ्तों निकाल दे रहे हैं। कभी कभी समय पे हो जा रहा है, ऐसे नहीं है कि नहीं हर बार ऐसा ही होता है, समय पे भी हो जाता है। कभी कभी इतना झेलना पड़ जा रहा है कि हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रहा है। ये सारी कंपनियों का पॉलिसी हो गया है। ये नहीं कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, पता चला कि वो भी लकड़ा देगी आपको जब सर्विस का टाइम आएगा। और अक्सर ये होता है पीक सीजन में, गर्मियों के सीजन में इनका सारा मटेरियल शॉर्ट हो जाएगा। पता ही चला कि ये उनका दिल्ली से आ रहा है, किसी का उत्तराखंड से आ रहा है, किसी का बेंगलोर से आ रहा है। यही सब होना है और आगे भी ऐसा होता रहेगा, मुझे ऐसा लगता है, उम्मीद है। हाँ चूँकि आप काफ़ी टाइम से मार्केट में हैं तो आपको हर कंपनियों का नॉलेज होगा कि नहीं कौन सी कंपनी बेहतर सर्विस दे रही है और कौन सी कंपनी इतने सालों में अपनी सर्विस को इम्प्रूव की है। चूँकि हम यही रिक्वेस्ट करेंगे सभी कंपनियों से, यदि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जैसे आप सेल के लिए मरे जा रहे हैं कि नहीं आप हमारा सामान सेल करिए, वैसे आप सर्विस को लेकर तत्पर रहिए, ताकि जो भी दुकानदार बंधु हैं उनको सामान बेचने में तनिक भी झिझक ना हो कि नहीं ठीक है हम सामान दे देते हैं, बाकी सर्विस भी दे देंगे टाइम से। बाकी इतना तो प्रॉमिस करिए। बाकी रही बात सर्विस की तो आप डिसाइड करिए, चूँकि आप इतने बड़े ओहदे पे हैं तो आप डिसाइड करेंगे कि नहीं सर्विस को और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। आप अच्छी सर्विस देंगे तो आपकी सेल और ग्रोथ हो सकती है, बाकी सेल नहीं देंगे तो मान के चलिए कि वो सेल डाउन भी हो सकती है। सारा कुछ डिपेंड करता है सर्विस पे। ऐसा नहीं है कि मार्केट में प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट बहुत सारे हैं मुन्नू जी जिनकी सर्विस मार्केट में है नहीं फिर भी बिक रहे हैं, लेकिन मजबूरियाँ है क्या कहते हैं हमारे ग्राहक बंधु की कि चाहते हैं कि बढ़िया इन्वर्टर ले लें, बढ़िया से बढ़िया कोई आइटम ले लें। और बात आती है सर्विस की तो बहुत हमारे ऐसे कस्टमर होते हैं कि चलिए ठीक है जब फॉल्ट होगा तो देखा जाएगा। लेकिन हमने कई बार देखा है कि जिन्होंने सोचा है कि चलिए फॉल्ट होगा देखा जाएगा, नए यूनिट में फॉल्ट आ जाता है, उनका नए यूनिट बेकार हो जाता है। अशोक जी आप अपने बारे में बताइए कि आपका जब इन्वर्टर खराब हुआ था, एप्रो का था, जी तो आपको सर्विस कितने दिन मिला था? आप अपनी बात बताइए। देखिए हमारे घर पे जो एप्रो का इन्वर्टर लगा था जो नॉन लिथियम सपोर्ट था, हमारे घर पे संजोग से लाइट नहीं है, कनेक्शन हमने कटवा दिया है। जब हमारा पहला इन्वर्टर फॉल्ट हुआ था तो 1 से 2 दिन में क्या है कि कंप्लेन पहले रेज हुआ था। बाकी रही बात सर्विस की तो हम इंजीनियर को फ़ोन किए जा रहे हैं, साहब कब आ रहे हैं, बोले हम बिहार में हैं, यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं, वहाँ पे दे रहे हैं। 10 दिन हो गए,
समझिए कि हम एकदम तंग आ गए थे। बाकी जैसे तैसे हम अपना घर का लोड चला रहे थे। सोलर पैनल थे हमारे पास, पुराना हमारे पास क्या कहते हैं कि इन्वर्टर था लुमिनस कंपनी का, और आशा पावर का चार्ज कंट्रोलर था। तो उस पर हमने सारा कुछ फिट करके अपना लोड चला रहे थे। बाकी 15 से 17 दिन में साहब हमको सर्विस मिला था। और बाकी रही बात हमारे एरिया में इंजीनियर की, तो एक ही इंजीनियर है, और उनको आप कभी फ़ोन कर दिए कि नहीं साहब ये फॉल्ट है, शायद ही आपका वो फ़ोन उठाएंगे। हमारे साथ समझिए कि अप्रो का काफ़ी ख़राब एक्सपीरियंस है, बट वही है कि प्रोडक्ट इनका दमदार है तो बिक जाता है। देखिए हम आपकी बुराई नहीं कर रहे, नहीं आपकी खिंचाई कर रहे हैं। बाकी रही बात कि आए दिन हम अपने चैनल पे आप ही की वीडियो दिखाते हैं, आप ही का इन्वर्टर होता है, आप ही का सोलर पैनल होता है, तो सेल आपका वैसे भी बढ़ना है। बट वही है कि आप सर्विस को इम्प्रूव करिए। सारा जो है ना कि जो इतना हम लोग बहसबाजी किए सर्विस को लेकर के, तो प्लीज़ आप लोग अपनी सर्विस को सुधारिए। और बाकी आज का हमारा लास्ट कमेंट है विवेक कुमार जी की तरफ से, वाराणसी उत्तर प्रदेश से हैं। ये लिखते हैं, अक्सर सोलर लगवाते समय मन में यह शंका रहती है कि किस कंपनी का सोलर पैनल लगाया जाए, वारी, अडानी, यूटीएल या टाटा। 540 वाट आसपास के क्षमता के सोलर पैनलों का एक तुलनात्मक वीडियो बनाइए ताकि पता चल सके कि एक ही समय और एक जैसी कंडीशन पर कौन सा सोलर पैनल ज़्यादा आउटपुट दे पाता है। तो विवेक कुमार जी, आपके जैसे बहुत सारे हमारे दर्शक बंधु कमेंट करते हैं कि सर आप ये वीडियो लाइए, वो वीडियो लाइए। हम बाकायदा मेहनत करके तड़कती कड़कती धूप में वीडियो बनाते हैं, बट व्यूज कितने आते हैं? 1000, 2000, 2500, 3000 यही व्यूज आते हैं। तो मान के चलिए जब इतना आप लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा आप लोग हमारे चैनल के लिए भी मेहनत करिए, ताकि और अच्छी तरीके से हम वीडियो बना के और आप लोगों के साथ शेयर करने का कार्य करें। बाकी ज़्यादा हम टाइम न लेंगे, इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करेंगे और मिलेंगे फिर नेक्स्ट संडे वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।